अभी मेरे साथ ठीक ना कल जाके किसी और के साथ भी तो हो सकता है ना। ऐसे नर्स क्यों रखा जाए? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। सो आप लोग घर ले जाइए इसको, कल आइएगा 9 बजे तो एडमिट कर देंगे। और यहाँ का लचड़ व्यवस्था इतना है सरकार से लेके हॉस्पिटल तक का, यहाँ कि कोई गरीब गुरुआ यहाँ आता है तो उसका कोई सुनता नहीं है। व्हील चेयर में आ गए, इसके बाद उसको बोलता है जाओ सीटी स्कैन कराओ। सीटी स्कैन में गए तो वे 23वां नंबर है, 23 नंबर होगा, इसके बाद आपको होगा। झारखंड स्वास्थ्य व्यवस्था कैसा है, लगातार आप तस्वीरों में देखते होंगे, न्यूज़ के माध्यम से देखते होंगे कि कभी कोई खाट में चल के पहुंचता है और कभी कोई हॉस्पिटल तक पहुंच नहीं पाता है। लेकिन जो हॉस्पिटल तक पहुंचता है वो भी क्या ठीक हो के घर जाता है? ये सबसे बड़ा सवाल है झारखंड के स्वास्थ्य व्यवस्था से, झारखंड के मुख्यमंत्री से और झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री से। एक मामला जो है वो सामने आया है। अभी हम हैं रांची के सबसे बड़े कहे जाने वाले रिम्स तो नहीं, लेकिन उससे छोटे जो है सदर अस्पताल में। यहाँ हज़ारों की संख्या में डेली लोग आते हैं स्वस्थ होने की कामना लेके। लेकिन एक मामला आया है, जो खुद गाड़ी चला के आए थे, नाम है उनका संतोष कुमार। वो बुढ़मू से चल के यहाँ आए थे अपनी गैस की शिकायत को लेके। उनके पेट में गैस था और बताया जा रहा है कि जॉन्डिस का भी शिकायत था। लेकिन जब वो यहाँ पहुँचे और डॉक्टरों से मिले, उसके बाद यहाँ उनको एडमिट किया गया और पता नहीं डॉक्टरों के द्वारा कौन सा इंजेक्शन दिया गया उनको स्वस्थ होने के लिए। वो स्वस्थ तो नहीं हुए, लेकिन उनका स्वर्गवास हो गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उनके ससुर जी हैं। जानेंगे आगे पूरा मामला क्या है, कब वो यहाँ आए, कैसे ये पूरा घटनाक्रम घटा। सर, संतोष जी यहाँ बताया जा रहा है कि खुद गाड़ी चला के पहुँचे थे। हाँ, खुद 4:30 बजे हम लोग यहाँ पर 26 तारीख कल आए थे। 5 तारीख को हम लोग यहाँ पर खुद आए 4:30 बजे। 4 बजे के बाद हम लोग यहाँ पर 11 बजे तक रहे। 11 बजे के बाद सारा जांच हुआ। जांच होने के बाद सारा नॉर्मल निकला। नॉर्मल निकलने के बाद हम लोग बोले कि भाई एडमिट कर लीजिए। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। सो आप लोग घर ले जाइए इसको, कल आइएगा 9 बजे तो एडमिट कर देंगे। कौन बोला ये डॉक्टर साहब बोले। कौन डॉक्टर का नाम? डॉक्टर नाम नहीं जानते हैं, नाम नहीं जानते। कौन से डिपार्टमेंट में दिखा रहे थे? जनरल इमरजेंसी में। तो इमरजेंसी में दिखाए हुआ हम लोग ले गए। फिर स्थिति वही बिगड़ गया। सुबह फिर 7:30 बजे हम लोग यहाँ पहुँचे। मतलब आप लोग को बोला गया आप लोग घर जाइए, जब आप लोग घर पहुँचे तो स्वास्थ्य और ख़राब हो गया? और ख़राब हो गया। स्वास्थ्य खराब होने के बाद हम लोग कहो बिहान हुआ। हम लोग 7:30 बजे तक यहाँ पहुँचे। यहाँ पहुँचने के बाद फिर हम लोग डॉक्टर लोग को खोजने लगे। एक पुर्जी बनाया। पुर्जी के बाद ये लोग देखा कि क्या क्या है। पहले का स्थिति को बताया गया कि भाई हमारा शरीर में दर्द दे रहा है और पेट थोड़ा सा फूल गया है। उसी के लिए 3 इंजेक्शन लगाया। जो अपने से गाड़ी चला के आए, ये जो सदर हॉस्पिटल है उसके पूरा अंदर तक गए पैदल चल के। जब वहाँ पर सुई देने के बाद वो तुरंत व्हील चेयर का स्थिति में आ गए। व्हील चेयर में आ गए, इसके बाद उसको बोलता है जाओ सीटी स्कैन कराओ। सीटी स्कैन में गए तो वे 23वां नंबर है, 23 नंबर होगा, इसके बाद आपको होगा। तब तक ये हम लोग आशा देखते देखते वो मैंने 11:30 बजे आसपास दम तोड़ दिया। इसके बाद ये बोलने सीटी स्कैन के इंतजार में दम तोड़ दिए। और यहाँ का लचड़ व्यवस्था इतना है सरकार से लेके हॉस्पिटल तक का, यहाँ कि कोई गरीब गुरुआ यहाँ आता है तो उसका कोई सुनता नहीं है, कोई सुनता नहीं है। वो सिस्टम खाली बात करता है और सिस्टम में कोई काम ही नहीं होता है। ऐसा स्थिति है झारखंड का। ये राजधानी का ये हाल है तो ये साहेबगंज, दुमका और ये बहुत सारा दूर दराज का, उसमें क्या स्थिति होगा जब यहाँ हम गाड़ी चला के खुद आए हमारे पेशेंट। और यहाँ से अब हम उसको खाट में ले जा रहे हैं 4 पैर में उठा के। अब यहाँ पर हमने सारे नेता लोग को भी इन्फॉर्मेशन किए, मीडिया किए, लेकिन आप लोग एक दुखियारा का दुख को समझने के लिए आए और 2 शब्द हमसे पूछे और बाद बाकी अभी तक कोई नहीं आए और कुछ जायजा तक लेने नहीं आए। डॉक्टर साहब से हम लोग का एक टीम बैठा अभी 2 मिनट के लिए। वो लोग बोल रहा था कि नहीं ये शराब पी रहा था। अरे 25 साल का बच्चा शराब पी रहा था, आप कैसे जानते हैं शराब पी रहा था? हमारा घर का बच्चा है, हम नहीं जानते हैं कि शराब पी रहा था। न उसका लीवर ख़राब था। हमकी लीवर ख़राब हो जाने से मैंने तुरंत उसका मौत हो जाता है।
मैंने लीवर खराब होने से तुरंत मौत हो जाता है। तो तबीयत कल बिगड़ा था और अचानक आज अचानक ये हॉस्पिटल लाए और मर गया। जी हम उनकी जिनका मौत हुआ है संतोष कुमार, उनकी बहन भी हैं। बताइए कि आप जब यहाँ आई, आप उनके साथ में थी? हाँ, मैं साथ में थी, अभी भी सुबह में भी। जब आप लेकर आए तो उस समय वो कैसे थे? रात में तो उनका हल्का पेट में दर्द था, है ना, पेट में दर्द था, थोड़ा सा सांस लेने में उनको दिक्कत हो रहा था, तो ऑक्सीजन उसने सारा कुछ दिया उनको। बीपी ऊपी जितना बीपी शुगर जितना माप करना था सारा कुछ हुआ, ठीक ना। उसके बाद में उनको नॉर्मल बता के 11:30 बजे यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया कि आप लोग घर चले जाइए। और उनको पीलिया है हल्का सा, तो वो कल आके आप लोग 9 बजे यहाँ पे एडमिट हो जाइएगा। तो 9 बजे के बजाय वो 7 बजे ही हम लोग आए। मतलब स्वास्थ्य बिगड़ते देख के आप लोग जल्दी आए ताकि इलाज जल्दी। हाँ, तो पर ना वो दवाई दिए थे पेन किलर सब, तो उनको खिलाएं तो उनको कंट्रोल हुआ, तो वो खुद ड्राइव करके आए। यहाँ पे गाड़ी भी पार्किंग किए, उसके बाद में खुद पैदल चल के गए हॉस्पिटल के अंदर। तो लेके जब यहाँ आए और वो कह रहे हैं कि खुद गाड़ी चला के आए, तो उसमें दर्द उर्द था शरीर में? नहीं, पेन किलर खाए थे ना, तो उनका दर्द कम हुआ था, तो वो खुद चल के आए थे। खुद चल के आए। तो आप क्या कहेंगे, ये जो आप देखे जिस तरीके से आपके भाई के साथ जो घटना घटा कि वो खुद चल के आए और अभी वो जीवित नहीं है, क्या कहेंगे, क्या मांग है आप लोगों का? हम लोगों का कोई मांग नहीं है। जो डॉक्टर हैं जो ऐसा करती हैं ना, उन्हें इस्तीफा दिलाए या फिर उनका लाइसेंस रद्द किया जाए, क्योंकि अभी मेरे साथ हुआ है, ठीक ना, कल जाके किसी और के साथ भी तो हो सकता है ना। तो ऐसे नर्स को क्यों रखा जाए? सुई कौन दिया था? नर्स दी थी? डॉक्टर के कहने पे? हाँ, डॉक्टर के कहने पे नर्स दी थी। हाँ, पर नर्स दी, अब उनको पता जब नहीं था कि इनका लीवर में कोई प्रॉब्लम है, तो वो लीवर का इंजेक्शन कैसे डाल सकती है? तो ये मतलब क्या जब वहाँ पे पोस्टमार्टम करा ही नहीं रहा तो फिर क्या न्यूज़ में जिक्र कीजिएगा? चलिए नहीं बोलने दो, क्या फायदा जब आप कुछ करवा भी नहीं करवाई तो? क्या हो भैया? पोस्टमार्टम करवा ही नहीं रहे, लेके जा रहे हैं वो लोग, तो फिर क्या फायदा न्यूज़ में भी चला के? तो पोस्टमार्टम करवाने के लिए क्या नहीं लेके जा रहे, लोग घर लेके जा रहे हैं ना। वो देखिए वहाँ स्टाफ लेके जा रहे हैं, तो चलिए घर चलिए, फालतू का अपना। देखिए, ये सिस्टम कह सकते हैं एक तरीके से, क्या ये नॉर्मल मृत्यु है? कोई भी नहीं कह सकता कि ये नॉर्मल मृत्यु है। कहा जा सकता है कि सिस्टम के द्वारा जो है एक साजिशन हत्या है, एक हत्या कहा जा सकता है। जिस तरीके से ये घटना का अंजाम दिया, आप ही सोच सकते हैं कि जिस तरीके से वो खुद गाड़ी चला कर आए। 25 वर्ष मात्र 25 वर्ष का युवा एक सरकारी अस्पताल में आता है इस उम्मीद से कि हम जिस बीमारी से ग्रसित हैं उससे हमको निजात मिलेगा, जो तकलीफ़ हो रहा है उससे हमको निजात मिलेगा। लेकिन वो निजात जो है इस तरीके से मिलेगा उसने कल्पना भी नहीं की होगी। जिस तरीके से यहाँ की सिस्टम ने उसकी जान ले ली है। ये तो राजधानी का व्यवस्था है। आप यदि सुदूर गाँव में जाइएगा तो वहाँ का तो बात ही मत कीजिए, क्योंकि आप निरंतर देख रहे होंगे, जैसा हम इंट्रो में बताए आपको, कि वहाँ लोग खटिया में अभी भी रोड तक लाते हैं। रोड तक पहुंचने की व्यवस्था नहीं है, एम्बुलेंस नहीं पहुंचती है। जहां से लोग अपने आते हैं हॉस्पिटल, वो भी यहां से जीवित जो है वो घर तक नहीं पहुंच रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इस सिस्टम के विषय में, इस सिस्टम के बारे में? अवश्य कमेंट करके बताएं। जिस तरीके से ये इस युवा की जान गई है उस तरीके से और किसी की जान ना जाए, सिस्टम में सुधार किया जाए। यदि आप देखिएगा तस्वीर के माध्यम से, तो ये एम्बुलेंस में उस युवा को यहाँ से ले जाया जा रहा है। खुद चल के आए थे अपने बाइक से, अभी वो एम्बुलेंस से घर जा रहे हैं। ये सिस्टम की मार है। झारखंड का स्वास्थ्य व्यवस्था को, ये झारखंड का स्वास्थ्य व्यवस्था का पोल खोल रहा है। जिस तरीके से ये झारखंड स्वास्थ्य व्यवस्था कहा जाता है कि झारखंड स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त दिन पर दिन किया जा रहा है, लेकिन दिन प्रतिदिन जो झारखंड का स्वास्थ्य व्यवस्था और लचर होता जा रहा है। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज़।